अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। कुछ लास्ट मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें आप लोगों को एक दो तीन लड़कों ने जो मुझे करके और लड़कियों ने सेंड किया है, उसमें मोस्टली जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स आ रही हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 11.3 का जो 4 क्वेश्चन है, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म 3/3 का जो मैट्रिक्स आप लोगों ने बनाना है उसमें थोड़ी आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही थी। और एक और जो आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना था 3/3 का। तो देखिए इसमें वेरी सिंपल है। ये सपोज क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट है, ये वाला दिया हुआ है, तो इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे उसमें भी 3 वेरिएबल ही यूज़ होंगे, U1 U2 एंड U3 जो हमारे पास है। बेसिकली क्वेश्चन में जो चीज़ें हमारे पास आई हैं वो ये हैं, ये देखें 3U1 स्केयर है, उस तरह ये है U1 U2 का है, U1 U3 है, U2 स्केयर है और U3 स्केयर है, इसी तरह U2 U3 है। तो आप लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के लिए सबसे जो चीज़ देखनी है ना, वो इस स्केच को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये जो इनकी पोजीशंस होती हैं ना, सपोज़ ये रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 और ये कॉलम 3, तो ये पोजीशंस जो हैं, सबसे पहले तो आप लिखते वक्त ये माइंड में रखें और उस क्वेश्चन की जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको देखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो डायगनल है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, डायगनल पे देखें अगर आप 1 1 2 2 3 3 मीन के 1 का स्केयर, 2 का स्केयर एंड 3 का स्केयर, मीन के पहले वेरिएबल का स्केयर, दूसरे वेरिएबल का स्केयर एंड तीसरे वेरिएबल का स्केयर। जैसे यहाँ पे 3U1 स्केयर है तो मीन पहले का स्केयर। तो डायगोनल में आपने सिर्फ उन स्केयर्स की वैल्यूज़ को लिख देना है। जैसे कि 3U1 का स्केयर है तो पहले में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जी 3 क्योंकि हमने देखा कि 3 1 1 जो है, ये 1 का अगर हम स्केयर लें तो स्केयर आ जाता है, 1 का स्केयर 3 का डायगोनल 3 आ गया। इसी तरह ये आप देखें 5, ये 2 का स्केयर है तो ये डायगोनल पे आपको यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ देखें, पहले जब हम लेते हैं तो 3 इधर क्या डायगोनल है, 1 2 एंड 2 1, ये दो देखें तो यहाँ सिमिलर हैं, 1 2 एंड 2 1। और हम देख चुके हैं यंग्स थ्योरम में कि एफ एक्स वाई इक्वल होता है एफ वाई एक्स के, मीन 1 2 एंड 2 1 आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल पहला वेरिएबल, यहाँ पे देखें पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। ठीक है, अब इनको देखो आप, इनको दो पार्ट्स में लिख के आपने लिखना है कि यहाँ पे देखें 1 2 एंड 2 1 एक ही चीज़ है दोनों, तो इन दोनों को आपने डिवाइड करके लिख देना है। सपोज -2 है तो -1 1 दोनों जगह पे आ जाएगा, -1 और इधर भी -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 3। 1 3 मीन पहला वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल का जब को प्रोडक्ट लिया होगा, ये देखें पहला वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का देखें आप 1 3 एंड 3 1, ये कोई दो हैं। जैसे ये देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको डबल टिक कर रहा हूँ, ये देखें डबल टिक कर दिया, तो 1 3 एंड 3 1 है, 1 3 एंड 3 1, ये दोनों आपस में यंग्स थ्योरम के रिलेटेड ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे आपका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने डिवाइड करके लिख देना। सपोज 2 है तो 2 2 करके लिख देना। सपोज यहाँ पे इसकी पोजीशन है 1 3 वाली, तो ये 2 आ गया, 4 को जब हम हाफ किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे भी हमने 3 1 की जगह पे इसको 2 लिख दिया। सही है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 1 को हमने फिल कर लिया, 2 2 है तो 2 2 का स्केयर हमारे पास, ये देखें जब दूसरे वेरिएबल का स्केयर लेंगे तो ये है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे है 3 2, दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल, यानी दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल, और इसी तरह तीसरा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल। ये देखें ये और ये आपस में दोनों यंग्स थ्योरम के रिलेटेड बराबर हैं, तो इनको आपने हाफ हाफ करके लिख देना है। ठीक है, तो ये देखें 2 और 3 का जब हमने देखा तो कोफिशिएंट -2 है, तो -1 1 करके हमने इसको लिख लिया उनकी अपनी पोजीशंस पे। देखें यहाँ पे हमने जब बात की थी तो 2 3 है, ये 3 2 है। ठीक है, इनको हाफ हाफ करके लिख दिया। बाकी एक पोजीशन रह गई
तीसरे वेरिएबल का जो हमने स्केयर लेना है, ये तीसरे वेरिएबल का स्केयर तो यहाँ पे 4 आ गया। ये है आपका मैट्रिक्स में लिखने का प्रोसीजर, ठीक है। और नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं, कितने वेरिएबल हैं, u1 है, u2 है और u3 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमने 3/3 का जो है डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, सही है। यहाँ तक आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही थी, मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। आपने इस जो इसकी पोजीशंस हैं उनके स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। जो डायगोनल पे हैं स्केयर वो स्केयर्स वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वाली, ये और ये, ठीक है। उसके बाद आपने हर एक की पोजीशन देखनी है, 1 2 2 1, इन दोनों को हाफ करके पहले वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, आपने इसकी कोफिशिएंट्स को आधा आधा करके लिख देना। इस तरह 1 3 है पहला वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल ये है, इसमें कोफिशिएंट 4 है, तो आपने इसकी और इसकी पोजीशन पे 2 लिख देना, जैसे नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरह 2 3 है, मीन दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल, ये है दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल, इनके कोफिशिएंट को आपने डिवाइड करके लिख देना। और यहाँ डायगोनल पे तो स्केयर्स ही आएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और देखें आप इसको हल करें, बाकी आपके जितने भी 4th क्वेश्चन के पार्ट हैं आप उनको हल करें और मुझे सेंड करें, ठीक है।